प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद है आप सब स्वस्थ मस्त और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बेहतर चल रही होगी। तो आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ के ऑफिशियल मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव जो 1 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में हमने करा दिया है। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर सकते हैं। और 14वां क्वेश्चन देखिए 14वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो जैसा कि आपको पढ़ाए हैं कि बीजीय व्यंजक जो है बहुपद नहीं होने की शर्त क्या है कि चर का जो घात है वह माइनस होती है और चर जो है बटा के रूप में होता है, 1 बटा के रूप में दिया हुआ है चर या रूट में दिया हुआ है चर, तो वह क्या होगा, बीजीय व्यंजक का पद नहीं होगा। तो इस पहले यह 14वां सवाल का जो आंसर होगा वह सी ऑप्शन का होगा, क्योंकि 5y² प्लस 4 रूट के y माइनस 11 यही 14वें का क्या होगा, सी आंसर होगा। और आपको बता दें कि गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, इश्क ये सब धोखा है। पढ़ ले बेटा मौका है, क्योंकि एग्जाम जो है एग्जाम का कुछ ही दिन जो है बाकी है। तो इसलिए आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, प्यार मोहब्बत इश्क इस पे ध्यान मत दीजिए। देखिए जो है बाबू 15वां क्वेश्चन है, यदि बहुपद 5y² माइनस y प्लस 25 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू 1 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है सूत्र में -b/a होता है। तो देखिए यहाँ b के मान जो है -1 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस पहले से है तो प्लस का 1 हो जाएगा और a का जो है a जो होता है y का गुणांक y² का गुणांक होगा, तो क्या हो जाएगा 5। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया, 1/5। अब अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a होता है। c के मान क्या दिया हुआ है 25 और a का मान क्या है 5 है, तो 50/25। अब यहां रख देंगे 5 गुणा 1/5, 5 गुणा 1/5 सॉरी 5 गुणा अल्फा प्लस 1/5, तो यह ऊपर जाएगा तो 5 गुणा 5 बराबर कितना हो गया, 25 आ गया। तो 25 देखिए 15वां का ऑप्शन में क्या आ रहा है, पहला ऑप्शन है -25, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है -5 और चौथा ऑप्शन है 25। तो यह देख रहे हैं यह 25 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 16वां है, यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड है। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि शून्यक जो है एक शून्यक दिया हुआ है तो इसको x - 5 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया हुआ है 16वां का ए ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि x - 5 बराबर अगर इसको 0 करेंगे तो x बराबर 5 होगा, तो x का क्या होगा, एक शून्यक होगा। तो इसका पहला 16 का पहला ऑप्शन होगा x - 5, दूसरा ऑप्शन है 2x + 5 और तीसरा ऑप्शन है -5, चौथा ऑप्शन है x + 5। तो 16 का क्या हो जाएगा, ए। अब अगला है यदि 17वां, यदि किसी द्विघात बहुपद 2x² + 7x + p के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है कि α² + β² प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4, तो p का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि α² + β² का सूत्र क्या होता है, α² + β² का सूत्र अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो क्या करेंगे, यहां रख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस के अल्फा बीटा बराबर में क्या दिया हुआ है 21/4। जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि α² + β² प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4।
तो यहाँ पे माइनस 2 अल्फा बीटा में एक अल्फा बीटा घटा देंगे, एक अल्फा बीटा माइनस के बचेगा और 21 बटा में क्या हो गया 4। अब क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बटा ए। तो देखिए एक्स का गुणांक जो बी के बराबर होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है ए के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा -7 बटा में 2 का स्क्वायर माइनस, अब क्या है अल्फा इंटू बीटा सी बटा में ए होता है। तो सी जो है क्या दिया हुआ है पी और ए का मान कितना है एक्स स्क्वायर गुणांक ए के बराबर है। तो क्या हो जाएगा पी बटा में 2 बराबर 21 बटा में 4। तो 49 बटा में 4 माइनस पी बटा में 2 बराबर 21 बटा में लघुत्तम ले लेंगे 4, 4 क्या हो जाएगा लघुत्तम। तो क्या हो जाएगा 49 माइनस 2 पी बराबर 21 बटा में 4 से 4 कट गया तो क्या बचा 49 में 21 घटा देंगे बराबर 2 पी, 21 घटा देंगे 8 2 28, तो कितना बार 14 बार, मतलब पी के मान कितना आ गया बाबू 14। क्या 14 ऑप्शन दिया है देखिए यहाँ पे 17 का सी ऑप्शन सही होगा। 18वां क्वेश्चन है बहुपद x माइनस 2 गुणा x प्लस 2 प्लस x की घात 3 माइनस 1 और x प्लस 1 गुणा में है x प्लस 1 का घात है। तो आपको इसका और इसका क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे और सबको जोड़ देंगे। यहाँ देख रहे हैं कि x इसका गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर। अगर यहाँ पे x क्यू में x का गुणा करते हैं तो x की घात क्या आएगा 4 आएगा। तो देख रहे हैं सबसे बड़ी घात जो है आपका x की घात 4 है, मतलब इसका 18वें का जो आंसर होगा वह 4 होगा, मतलब ए ऑप्शन सही होगा। अगला है 19 नंबर बहुपद ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी कॉमा ए नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होता है। तो आपको बार बार बताया गया है कि जब बहुपद द्विघातीय हो, जब बहुपद 2 घात वाला हो तो उसका आलेख जो होता है वह परवलय होता है। तो 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। 20वां क्वेश्चन है यदि किसी द्विघात बहुपद आर एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक 6 और -2 हो तो बी तथा सी का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ बहुपद जो दिया हुआ है आर एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, जैसा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में होता है, तो अल्फा के मान क्या मान लेंगे 6 और बीटा के मान -2। तो अल्फा 6 - 2 बराबर, देखिए एक्स का गुणांक यहाँ बी दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो -b बटा में 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 4 बराबर -b, तो b के मान क्या आ गया -4। अल्फा इंटू बीटा सी बटा में ए होता है और c जो दिया हुआ है c के बराबर दिया हुआ है और 6 गुणा -2 बराबर c बटा में 1। तो क्या हो जाएगा -12। c के मान क्या आ गया और b के मान क्या आ गया, c बराबर -12 और b बराबर -4। तो इसमें क्या मिल रहा है 20वां का ए आंसर सही होगा, देख लीजिए। और आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो इस वीडियो को बाबू शेयर कर दीजिए और इस वीडियो में बने रहिए। आगे जो है 20 के बाद 21 क्वेश्चन देखिए। यदि 3 की घात x प्लस वाई बराबर 3 की घात x माइनस वाई बराबर √27 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सवाल को कैसे हल करेंगे। तो 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 3 की पावर x माइनस वाई और √27 का मतलब 27 3 गुणा 3 गुणा 3, तितली के 9 9 तिया 27, तो वर्गमूल में जो है 3√3 के बराबर हो जाएगा, 3√3 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3√3 और x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3√3। दोनों को हल करेंगे तो 2x बराबर 6√3, तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा 3√3
अगर y के मान समीकरण 1 में रखेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा 3√3 और प्लस y बराबर 3√3। 3√3 से कट गया तो y के मान क्या आ गया 0। माने घटा देंगे 3√3 में 3√3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसका क्या हो जाएगा 21 का बी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 22वां क्वेश्चन है, यदि रेखाएं 5x प्लस के वाई बराबर 8 तथा 15x प्लस 6y बराबर 40 समानांतर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि समानांतर होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो देखिए पहला समीकरण में a1 का मान होता है और y का गुणांक b1 के बराबर होता है और c जो है इधर बराबर के इस साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। और इसमें दूसरे समीकरण में जो है x का गुणांक जो होगा a2 और y का गुणांक जो होगा b2 और जो c होगा वो c2 होगा। तो अब इस a1/a2 कर लेते हैं तो 5/15 बराबर b1/b2 के बटा में 6 नॉट इक्वल टू c1/c2 मतलब -8 में माइनस क्या हो जाएगा 40। तो देख रहे हैं इसका गुणा कर देते हैं 5/15 बराबर के बटा में 6 क्या हो जाएगा 6×5 = 30 15 के 15 दूनी 30 के का मान क्या आ गया के का मान कितना 2। तो इसका 22वें का जो आंसर होगा वह क्या होगा बाबू ए होगा। तो आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा तो इसको शेयर कीजिए कमेंट कीजिए। अगला 23वां क्वेश्चन है, समीकरण 6x माइनस 9y प्लस 6 बराबर 0 और 18x माइनस 27y प्लस 15 बराबर 0 का एक और केवल एक हल है, अनगिनत हल है, कोई हल नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो इसको क्या कर लेते हैं, पहले a1/, देखते हैं 6/18 a1/a2 के बराबर होता है तो क्या हो जाएगा 6 एकम 6 36 18 मतलब 1/3 हो जाएगा -9 में -27 b1/b2 हो जाएगा तो 9 एकम 9 9 3 27 मतलब 1/3। और देख रहे हैं 6/15 तो ये भी क्या है समानांतर रेखा प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब इसका क्या है इसका 23वें का सी ऑप्शन होगा क्योंकि कोई हल नहीं होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 को यह शर्त को दर्शाया जाता है। 24वां क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण y बराबर x का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरता है। तो यहाँ दिया हुआ है रैखिक समीकरण y बराबर x, तो y का भी मान x के बराबर होना चाहिए, x के मान y के बराबर होना चाहिए। तो देख रहे हैं ऑप्शन डी जो है 2, 2 दिया हुआ है तो यही 24 का डी आंसर क्या होगा डी ऑप्शन सही होगा। 25 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n + 8 है तो उसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। तो nवां पद मतलब n1 ज्ञात कर लेंगे तो 3 + 8 तो कितना हो गया 11। n2 ज्ञात कर लेंगे तो n2 क्या हो जाएगा n2 का मतलब इस तरह नहीं सॉरी इस तरह का हल करना पड़ेगा। nवां पद दिया है तो an बराबर 3n + 8 दिया हुआ है तो a1 ज्ञात करेंगे तो 3 + 8 मतलब n की जगह 1 2 3 और भी रख सकते हैं। तो a1 के मान कितना हो गया 11। इसी तरह a2 के मान कितना हो जाएगा 6 8 14। a3 के मान कितना हो जाएगा 9 8 16 1 17। तो d कैसे ज्ञात करेंगे ap कैसे बना ap 11 14 17 के रूप में है। क्या हो जाएगा इसका सार व अंतर 14 में ले 11 घटाएंगे कितना बचेगा 3। तो इसका 25 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 3 आ रहा है। 26वां है, समांतर श्रेणी 81 72 63 ... का कौन सा पद 0 है। तो पद मतलब n के मान ज्ञात करना है तो उसके लिए एक ट्रिक होता है n बराबर l माइनस a बटा में d। तो सबसे पहले इसमें d निकाल लेते हैं। देखिए यह a के मान 81 दिया हुआ है, d के मान कैसे ज्ञात करेंगे 72 में ले 81 घटा देंगे तो क्या बचेगा
ये बोली 11, 11 में से 2 घटा 9 और मतलब माइनस के 9 बचा, डी के मान माइनस के 9। और अंतिमवा पद क्या है, अंतिमवा सॉरी A81 है, अंतिम पद क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। यहाँ रख देंगे n बराबर 0 माइनस 81 बटा में माइनस 9, तो माइनस 81 बटा में माइनस 9, 9 निम 81, n के मान क्या आ गया 9, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला क्या है, n बराबर l माइनस a बटा में d प्लस 1 होता है। यहाँ प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10वां पद हो जाएगा। कौन सा पद हो जाएगा, मतलब इसका 26 का डी आंसर होगा 10वां पद। अब 27वां है, यदि एपी का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है, तो आपको बताया गया है कि 17वां पद जो होता है A17 बराबर दिया हुआ है A11 और 36 अधिक है, तो A17 को हम A प्लस 16D लिख सकते हैं और A11 को A प्लस 10D बराबर सॉरी प्लस के क्या है 36 है। तो देखिए A से A कट गई, 16 में ले 10 घटी तो 6D बची बराबर के 36, छचा के D के मान क्या आ गया 6 आ गया। तो देखिए इसमें D के मान 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 n पदों तक बराबर क्या होगा, यहाँ इसका 28 का ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। तो देख लीजिए एक बार। हाँ तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट कीजिए, और जो है इसका अगला जो पार्ट है नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे। जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रहा है, जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रहा है, अगर आप इस दर्द को झेल लेते हैं तो कल यह दर्द तुम्हारी ताकत बन जाएगी, तो यह दर्द जो है तुम्हारी ताकत बन जाएगी। जय हिंद दोस्तों।